अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का हम डिस्कस कर रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। साइंटिफिक नोटेशन के आज टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। A simple but scientific way to write large or small numbers is called scientific notation. Scientific notation basically viewers बहुत large numbers को और बहुत ज़्यादा small numbers को ज़ाहिर करने के लिए short form में इस्तेमाल की जाती है। Viewers, मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल दी हुई है। The distance of moon from earth is 384 मिलियन मीटर्स। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में डिस्क्राइब करते हैं। इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, यानी कि आपको पता है कि जिस नंबर के दरमियान में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में पॉइंट होता है। अब ये जो नंबर है इसके सेंटर में पॉइंट नहीं है तो इसके लास्ट में पॉइंट है। व्यूअर, साइंटिफिक नोटेशन का बेसिकली जो मेथड है वो ये है कि पॉइंट को आपने फर्स्ट नंबर के बाद में, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद में लेकर आना होता है। अब फर्स्ट नंबर है 3 के बाद में पॉइंट को लाना है। अब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि पॉइंट जब इस साइड से आता है तो जितने डिजिट्स को क्रॉस करके आता है, जितनी जंप्स लगा के आता है डिजिट्स के ऊपर से, तो 10 की पावर उतनी बन जाती है। इस साइड से आएगा तो पॉजिटिव पावर बनेगी, इस साइड से आएगा तो नेगेटिव पावर बनेगी। अब देखते हैं पॉइंट्स में कितनी जंप्स लगाई। फिलहाल पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स के ऊपर से पॉइंट ने जंप लगाई है, लिहाजा यहाँ 10 की पावर 8 हो जाएगा और ये मीटर ऐसे ही आ जाएगा। यानी इसका मतलब यही है 4 भी आएगा व्यूअर यहाँ पे 3.84। अब व्यूअर्स यहाँ पे ये वही चीज़ लिखी हुई है 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मिलियन। अब मीटर व्यूअर्स, आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बात एक ही होती है, लेकिन इस तरीके से जब लिखा जाता है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको पढ़ना आसान है। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये ज़रा लेंथी हो जाता है, बाज़ का ज़ीरो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप उसको आराम से लिख सकते हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पे आपके जहन में यकीनन क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉइंट को अगर मैं यहाँ तक लेके आ जाता, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे लिखता या 8 के बाद लेके आ जाता, 338.4 कर देता, तो अब यहाँ पे मैं पॉइंट लाया हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब 7 इसने जंप्स लगाई पॉइंट्स ने तो पावर 7 बनी। लेकिन व्यूअर्स, मैं ऐसे कर तो सकता हूँ, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, ये आप याद रखें। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो से पहले पॉइंट हो। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो से ज़ीरो डिजिट से पहले पॉइंट होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप एक बात और नोट कर लें कि पॉइंट के बाद 84 लिखा है, लेकिन जो ज़ीरोज़ हैं वो नहीं लिखे, क्योंकि पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती, उनको नहीं लिखा जाता, लेकिन ज़ीरो के अलावा जो नंबर होते हैं उनको लिखा जाता है व्यूअर्स। अब इसकी जो डेफिनेशन नीचे मैंने लिखी हुई है इसको भी आप देख लें। डेफिनेशन है व्यूअर्स, इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन वो होगी जिसमें 10 की कोई ना कोई पावर हो और वो मल्टीप्लाई हो रही होगी एक नंबर के साथ जो 1 और 10 के दरमियान होगा। अब ये क्यों नहीं साइंटिफिक नोटेशन? इसमें 10 की पावर तो है, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ये जो नंबर है जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 और 10 के दरमियान में नहीं है। 38 एक ऐसा नंबर है जो 1 और 10 के दरमियान में नहीं है, लेकिन ये 3 एक ऐसा नंबर है 3.14, 3 जो है 1 और 10 के दरमियान में लाई करता है। ठीक हो गया व्यूअर्स,
1 से 10 के दरमियान नंबर होना चाहिए और वो मल्टीप्लाई होना चाहिए 10 रेज़ टू पावर कोई भी हो जाए। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल और लिख के बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 62750। अब इस नंबर को मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ऐसे भी कर सकता हूँ 6275 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1। ठीक हो गया व्यूअर्स। पॉइंट आखिर में मैं यहाँ पे ले आया। ठीक हो गया। ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ 627.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक हो गया। ये अभी पॉइंट ने 1 डिजिट क्रॉस किया, 2 डिजिट क्रॉस की तो 10 पावर 2 बन गया। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक हो गया व्यूअर्स। और इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट को मैं 6 से पहले लेके आया हूँ क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट्स को इसने क्रॉस किया। ठीक हो गया व्यूअर्स। ये जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी, ये आपके से क्वेश्चन है। ये भी तरीका है लिखने का, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, गलत कोई नहीं है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन ये वाली है। साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट हो। ठीक हो गया व्यूअर्स। एक और एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करता हूँ। एग्जांपल ये है व्यूअर्स कि पहले व्यूअर्स मैंने आपके सामने चांद और अर्थ ज़मीन के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसकी मिसाल दी थी। अब सूरज और ज़मीन की भी मिसाल दे देते हैं आपको। द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। फ्रॉम द अर्थ इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो नो डाउट पॉइंट जो होगा यहाँ पे 1 के बाद आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कितनी होगी, यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 10 रेज़ टू पावर 8 किलोमीटर। ठीक हो गया व्यूअर्स। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स ये साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स और बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और व्यूअर्स आपने यकीनन मेरे लेक्चर के पीछे शायद आपने गौर किया हो, नातों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। आज व्यूअर्स 12 रबीउल अव्वल का दिन है, तो इस वजह से आपको वैसे भी नातें सुननी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। तो ये यकीनन आपको हो सकता है आवाज़ें आ रही हो नातों की। तो आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, दुरूद भी पढ़ लेते हैं। अल्लाह इसको कबूल और मंजूर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये दुरूद शरीफ इसमें जितनी भी गलतियाँ कोताहियाँ हैं माफ़ फरमाए और इसका सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया से चले गए उन सबको इसका सवाब पेश करते हैं कबूल और मंजूर फरमा। और बिलखसूस तोहफ़तन हदियतन इसका सवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। व्यूअर्स उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफ़िज़।